गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ट्रिगोनमेट्री का क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इस चीज़ को यानी इस चैप्टर को ट्रिगोनमेट्री एक्सरसाइज को जीरो लेवल से आपको बताएंगे। एकदम जीरो लेवल से धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ध्यान से शुरुआत से समझते जाइएगा। और हाँ, जो फॉर्मूला जिस दिन लिखवाएं उसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन जो फॉर्मूला लिखवाएंगे उसका अर्थ ये होगा कि उसके अगले एक्सरसाइज में उस फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। अगर उस फॉर्मूला का याद नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी फॉर्मूला लिखवाएंगे उसको याद करते जाइएगा। और एक बात और, रोज पढ़िएगा घर पे। हम क्लास ले या ना ले, आपका काम है रिवीजन करते रहना, घर पे पढ़ते रहना। कम से कम रोज 1 से 2 आवर पढ़ाई करते रहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो एनसीईआरटी के साथ साथ आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या ओसवाल को किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस सेट लेकर, एवरग्रीन कोई भी लेकर आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी आपका यही होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 90% मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसी बुक से आएगा, यानी एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। अगर ज़्यादा कभी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, तो आप हमसे फ़ोन करें और वीक में कम से कम 1 या 2 दिन आपको ऑफिस में बुलाकर बताया जाएगा। ठीक है ना? तो बिना विलंब शुरू किए आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं ट्रिगोनमेट्री का। सबसे पहले ट्रिगोनमेट्री का इंट्रोडक्शन देखिए। कह रहा है इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह मैथमेटिक्स का ब्रांच है दैट स्टडीज, जिसमें स्टडीज किया जाता है किस चीज का? द रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। यानी किसी ट्रायंगल के, देखिए किसी भी ट्रायंगल के एंगल और देखिए ध्यान से साइड के बीच का रिलेशन निकाला जाता है। जैसे ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, इसका ये साइड, इसमें भी ये एंगल और ये साइड, इनके बीच का रिलेशन दर्शाने के लिए ट्रिगोनमेट्री बना हुआ है। ठीक है ना? ये एक्सरसाइज आपके एग्जामिनेशन व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से 2 या 3 क्वेश्चन ऊपर ही उससे कम नहीं आना फिक्स है। तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक बात और, अगर आप इस एक्सरसाइज को नहीं समझ पाइएगा तो अगला एक्सरसाइज भी नहीं समझ पाइएगा। यानी कि एक्सरसाइज 9 भी आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक्सरसाइज 8 को ध्यान से अभी से ही समझिएगा। तो आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। अब इस एक्सरसाइज में सबसे पहले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल का ज़्यादा जिक्र होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात ध्यान से समझिएगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, PQR, ध्यान दीजिएगा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ये तो आप पहले से ही जानते होंगे, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाला साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। इसमें भी 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता है। किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, या फिर ये बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बचपन से आप यही पढ़ते आ रहे होंगे कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ये तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है।
देखिए ध्यान से, लेकिन जैसे ही आप हायर क्लास में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता है। इसमें दोनों में से कोई भी बेस हो सकता है और कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ये डिपेंड करता है एंगल पे। यदि एंगल थीटा डिग्री यहाँ बन रहा हो, यानी एंगल यहाँ थीटा डिग्री का बन रहा हो, तो आपका ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि एंगल थीटा डिग्री यहाँ बन रहा हो तो आपका बेस ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम समझिएगा इस चीज को। अगर ये चीज ना समझ पाए तो फिर जैसे ही एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, कैसे पता चलता है? सबसे पहले 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बनाए, ठीक है ना, तो वो बेस और बाकी जो बचा परपेंडिकुलर। जैसे इसमें देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ध्यान दीजिएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, अब एंगल यहाँ बन रहा है तो हाइपोटेनस के साथ एंगल ये साइड बना रहा है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है ये थीटा डिग्री, यानी जो एंगल दिया रहेगा उस पे। अगर एंगल यहाँ है तो ये बेस, जिसके साथ एंगल बना रहा है हाइपोटेनस वो बेस, बाकी जो बचा परपेंडिकुलर। फिर से माइंड में फिट कीजिए, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो बेस, बाकी जो बचेगा परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान पूर्वक समझिएगा और नोट कीजिएगा। और हाँ, दूसरा बात, ये सब पूरा नोट कीजिएगा, दोनों फिगर कब किसके साथ हो रहा है। अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला होगा ही। अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला होगा ही। और एक बात और, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ये वाला, कि हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। या फिर एक साथ लिखवा रहे हैं, सबसे पहले इतना नोट कीजिएगा, फिर उसका भी फॉर्मूला लिखवाएंगे। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का। अभी तो आपको बेसिक लेवल ट्रायंगल का बारे में बता रहे हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के, जिसमें अब हाइपोटेनस का फॉर्मूला, बेस का फॉर्मूला, ये सारे आपको लिखवाए जाएंगे। या फिर इसी बोर्ड के अंतर्गत लिख लीजिए। सबसे बड़ा चीज तो यही होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है। इसी से ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने बताया था, जो कि आपको ट्रायंगल एक्सरसाइज में मिलेगा या फिर पिछले क्लास में, यानी 7 में, 8 में, 9 में ये सब मिल चुका है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सो हाइपोटेनस बराबर होता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसी के अनुसार, अगर बी निकालिएगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर पी निकालिएगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको जो भी निकालना होगा इन्हीं तीनों फॉर्मूला पे आएगा। तो सबसे पहला काम आपका ये बनता है, इतना नोट कीजिए और रिलैक्स होकर पढ़िएगा। आपको ट्रिगोनोमेट्री आसान लगेगा, इस चीज की गारंटी हम लेते हैं। सबसे पहले इतना नोट कीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो अब फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखिए कि यहाँ एंगल बन रहा है थीटा डिग्री। जैसे ही यहाँ एंगल बन रहा है तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। और फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले पहला फॉर्मूला साइन, जिसका फुल रूप ये होता है SIN, साइन, और शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इतना ही लिखते हैं साइन, SIN, साइन। और ये जो थीटा है वो एंगल को डिनोट करता है, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है P बाई में
एच यानी परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। फिर कोसाइन का शॉर्ट रूप होता है कॉस, यानी कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है बी बाई में एच। और फिर टेंजेंट का शॉर्ट रूप होता है टेन, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई में बी। और फिर कोसेकेंड का फॉर्मूला शॉर्ट रूप होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई में पी यानी हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर। और सेकेंड का यानी कि सेकेंड का शॉर्ट रूप होता है सेक, सेक थीटा बराबर होता है एच बाई में पी। और कॉटेजेंट का होता है कॉट थीटा यानी कि बी बाई में पी इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को रट लीजिएगा। अगर कभी इस फॉर्मूला को भूल जाएंगे तो इसको याद कीजिएगा, इस मैजिक बॉक्स को। देखिए ध्यान से एक बात और, सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए मेन आपको तीन ही याद करना है, 1 2 3, यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तीन याद हो गया। उसके बाद आपको इतना याद करना है ना कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। देखिए जो साइन का फॉर्मूला था ठीक उसका उल्टा कॉसेक का फॉर्मूला है। इसमें पी बाई एच था तो इसमें एच बाई पी है, ठीक है ना। कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है ना। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। फिर से एक बार, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर तीन याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो बाकी तीन तो आप इन्वर्स करके यानी उल्टा करके याद कर सकते हैं। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। अगर कभी भूल गए ये फॉर्मूला तो कैसे याद करेंगे, कैसे उसको ध्यान में रखेंगे, ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका साइन, थीटा है तो थीटा डाल दे रहे हैं। ये है आपका कॉस और ये है आपका टेन थीटा। तीनों हो गया, साइन कॉस टेन। अब आपको बताए हैं साइन का उल्टा क्या होता है। देखिए ध्यान से, उसमें साइन का उल्टा क्या होता है तो कॉसेक, तो इसके उल्टा नीचे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा नीचे लिख रहे हैं। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो लिख रहे हैं कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब इसमें देखिए ध्यान से क्या लिखने जा रहे हैं। देखिए अगर कभी भूल गए तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। अगर कभी भूल गए तो याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद बाई हर हर भोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद बाई हर हर भोले। अब देखिए कैसे होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई में एच जो कि फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई में एच जो कि यहाँ फॉर्मूला होता है, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई में बी जो कि यहाँ फॉर्मूला होता है, और कॉसेक थीटा तब उल्टा कर देंगे तो एच बाई में पी, फिर सेक थीटा एच बाई में बी, और कॉट थीटा तो बी बाई में पी। तो क्या याद रखना है, पहले तो साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, और ये जो फॉर्मूला ट्रिक बना इसको ट्रिक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, भूलने पर।
ऐसे आपको ये ऑन द लिप्स होना चाहिए। जब कभी भूल गए तो ये याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले। ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, साइन कॉस और टेन का। अगर उल्टा करते हैं तो H बाई पी, फिर उसके बाद H बाई बी और B बाई पी। ये इसका उल्टा हो गया, यानी कॉसेक का हो जाएगा H बाई पी, सेक का हो जाएगा H बाई बी और कॉट का हो जाता है B बाई में P। तो हमेशा याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद भाई में हर हर भोले। ठीक है ना। इसको नोट कीजिए पूरा ट्रिक सहित, फिर आपको 2-4 फॉर्मूला और बताया जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए पहले। अब कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला देखिए, सम अदर फार्मूला। तो कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला में आपको अभी बताया है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। यानी कि आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाई में कॉसेक थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई में साइन थीटा। क्लियर है ना। क्या कहें कि आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और इधर से लिख रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई में कॉसेक थीटा। यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई में साइन थीटा। यानी कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1। अगर ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। फिर आपका नंबर 8 फार्मूला क्या हुआ कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई में सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई में कॉस थीटा। फिर आपका नंबर 9 फार्मूला क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है कॉट, यानी tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, tan। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट होता है। अब नंबर 10 फार्मूला क्या होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप साइन बाई कॉस करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई में H, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई में H। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो H कैंसिल हो गया, क्या बचा, P बाई में B बचा ना। फिर से अगर आप साइन बाई कॉस करते हैं तो देखिए ध्यान से, P बाई में H और B बाई में H, ये कैंसिल हो गया, बचा P बाई में B, और P बाई B किसका होता है, tan थीटा का। तो आपका एक और फॉर्मूला ये बनता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। आप साइन बाई कॉस करके देखिएगा, tan के इक्वल आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला आपका ये हो गया, इसी तरह से कॉट थीटा। अब कॉट tan का उल्टा होता है ना, तो देखिए उलट दिए, कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। देखिए कल के लिए आपको मेन ये 6 फॉर्मूला याद होना चाहिए किसी भी तरीके से। साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच, ठीक है ना, tan थीटा P बाई बी, कॉट थीटा देखिए ये कॉसेक थीटा H बाई P, सेक थीटा H बाई, यहाँ P नहीं यहाँ जी B, H बाई B, और आपका कॉट थीटा हो जाएगा B बाई में P। ठीक है ना। इतना ध्यान से नोट कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है ना। अगर ये गलती से लिख दिए होंगे H बाई पी तो उसको सुधार लीजिएगा, H बाई बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है ना। तो इतना सबसे पहले नोट कीजिए, इस 6 फार्मूला को याद कीजिएगा, तो आपका कल एक्सरसाइज 8.1 आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। रोज पढ़िए, रोज मैथ समझिए, रोज कुछ ना कुछ फार्मूला याद करते रहिए, आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है ना। धन्यवाद।